मंडला में छात्रों का गुस्सा खुलकर सामने आ गया है। बता दें, गोड़वाना स्टूडेंट यूनियन ने छात्र छात्राओं की गंभीर समस्या को लेकर मुख्यमंत्री के नाम तीखा ज्ञापन सौंपा है। यूनियन का आरोप है कि शासकीय रानी दुर्गावती स्नातकोत्तर महाविद्यालय में छात्र लंबे समय से मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। LLB भवन निर्माण अधूरा पड़ा है, जबकि BA LLB, BCom LLB और LLM पाठ्यक्रम शुरू होने की मांग वर्षों से लंबित है। ST/SC विद्यार्थियों को पुस्तकालय और स्टेशनरी सामग्री समय पर नहीं मिल रही है। यूनियन ने साफ चेतावनी दी है, अगर जल्द कार्यवाही नहीं हुई तो चरणबद्ध आंदोलन होगा। प्रशासन ने फिलहाल आश्वासन दिया है, लेकिन अब नजर कार्यवाही पर टिकी हुई है। मंडला से महिष्मती लाइव के लिए दीपक जाट की रिपोर्ट। छात्रों के सम्मान में GSU मैदान में हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। भर्ती करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। इसमें भर्ती करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। जैसे कि हमारे महाविद्यालय में जैसे कि आप सभी देख सकते हैं कि इधर साफ सफाई की कुछ भी व्यवस्थाएं नहीं है। वॉशरूम है, हमारा गर्ल्स वॉशरूम हो चाहे बॉयज वॉशरूम है। सर जी बोल रहे हैं कि नल लगवाया गया है, पर हमें तो ये नहीं दिखा। मैं अभी सेकेंड ईयर में हूँ, मैंने फर्स्ट ईयर से देखा है कि वहाँ एक बूंद पानी भी नहीं आता। बहुत गंदा हमारा वॉशरूम है, पीने के लिए भी अच्छे से पानी की व्यवस्थाएँ नहीं है। जैसा कि हमारे कॉलेज में हम लोगों को पहले 250 रुपये चालान लगता था, अब उसकी जगह वो चालान बढ़ गया है, प्लस ऑनलाइन फीस जो कि वो भी बढ़ गई है सर। तो वही समस्याएं हैं, ऑनलाइन फीस में बढ़ाव और वही साफ़ सफाई को लेकर, बाकी पानी वानी। और जैसा कि सर ने बोला, एक बहुत बड़ी बात बता रही हूँ मैं कि सर ने बोला कि हमारे सामने अगर कोई बच्चे जिनको कोई भी प्रॉब्लम होती है या गिर जाते हैं या चक्कर आ जाता है तो वो खुद अपनी गाड़ी में बैठा के उनको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। हालांकि हमारे साथ ऐसा हो चुका है और सर लोग हमारे सामने ही खड़े थे, पर उन लोगों ने हमसे नहीं पूछा कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ नहीं। ये हुई थी बेहोश सर हमारे सामने। हम खुद इसको कैसे उठा के लेके गए हैं, कैसे क्या किए हैं, ये हम ही जानते हैं। लोग यही कैंपस यही थे। आज जो है गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन मंडला के द्वारा रानी दुर्गावती महाविद्यालय मंडला में एक दिवसीय ज्ञापन, जो कि महाविद्यालय में व्याप्त समस्याओं को लेकर के ज्ञापन दिया गया, जैसे कि यहाँ महाविद्यालय की परिसर की साफ सफाई एवं यहाँ की वातावरण को सुदृढ़ बनाने हेतु, और जैसे कि छात्रवृत्ति जो वृद्धि आज मध्य प्रदेश शासन द्वारा और जैसे हम देख रहे हैं कि इतनी महंगाई के बावजूद भी छात्रवृत्ति कम मिल रहा है बच्चों को, और आवास भत्ता भी कम मिल रहा है, तो उनको आवास भत्ता एवं छात्रवृत्ति की वृद्धि के लिए। और दूसरी चीज ये है कि जो अभी LLB डिपार्टमेंट का जो एक भवन निर्माण हो रहा है वो रुक गया है, उसको लेकर के भी पुनः चालू किया जाए। और दूसरी चीज ये है कि स्टेशनरी महाविद्यालय में जो शासन द्वारा प्राप्त की जाती है स्टेशनरी, उन वो भी रोक दी गई है, तो उन स्टेशनरी चालू कराने के लिए महाविद्यालय में संगठन द्वारा ज्ञापन दिया गया। और इन्हीं सब व्याप्त समस्याओं को लेकर के संगठन आज ज्ञापन दिया गया है। और लंबे समय से मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्राचार्यों की भर्ती नहीं की जा रही है, तो जबकि मंडला जिला का एक महाविद्यालय अग्रणी संस्थान है, अग्रणी कॉलेज है, इसमें भारी प्रचार से ही काम चलाया जा रहा है। तो संगठन द्वारा ये मांग की जा रही है कि शासन द्वारा महाविद्यालय मंडला को एक फुल फ्लेज प्रचार दी जाए, यही संगठन का मांग है। सर, ये ज्ञापन जो बच्चों के द्वारा दिया गया, जो मैं इसमें देख पा रहा हूँ, उनने कुछ बिंदु इसमें रखे हुए हैं। जैसे LLB के लिए जो नया भवन बनाया जा रहा है, उसमें निर्माण कार्य चालू है, PIU के द्वारा ये बनाया जा रहा है। लगातार हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं, और चूंकि बीच बीच में काम बंद रहा है लास्ट 1 साल करीब से, हमने लगातार प्रयास किए हैं। बाद में पता चला है कि जो कॉन्ट्रैक्टर है वो डिफॉल्टर है, तो उनको टेंडर निरस्त करते हुए पुनः नए तरीके से टेंडर की प्रक्रिया कर दी गई है, और बहुत शीघ्र ही उस पर निर्माण कार्य चालू हो जाएगा। और हमारा प्रयास है कि नवीन सत्र से हम नए भवन पे वहाँ पर लॉ को चालू कर पाएंगे। साथियों ने जो बात रखी थी कि BA LLB के साथ BA LLB या BCom LLB जैसे पाठ्यक्रम, जो 5 वर्षीय पाठ्यक्रम है, वो भी संचालित किए जाए। तो लॉ के जितने भी कोर्सेज हैं वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया परमिट करती है उनको। तो जब हमारा नया भवन बन जाएगा, पूरा नया इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ वो पूरा रन करने लगेगा, तो हमारे पास जो इनके लिए जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, बेसिक कंडीशन जो उनकी हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया की, वो हम फुलफिल कर पाएंगे, और उसके आधार पर हम इन नए कोर्सेज के लिए भी हम अप्लाई कर पाएंगे। वर्तमान में इसे चालू किया जाना जो है वो बार काउंसिल की हम शर्तें ही फुलफिल नहीं करते हैं।
इसी तरह से उन्होंने ये रखते कि ST/SC की स्टेशनरी जल्दी दी जाए, तो वो महाविद्यालय में बच्चों को निरंतर जो ST/SC बच्चे हैं उनको स्टेशनरी और फ्री बुक्स वो काफ़ी लंबे समय से प्रदान की जा रही हैं। इसका कोई इशू नहीं है, सभी बच्चों को ये उपलब्ध हैं। और फिर इसके पश्चात ये था कि विगत वर्षों में ऑफलाइन चॉइस, ऑनलाइन फीस वृद्धि में की जा रही फीस में वृद्धि वगैरह, ये सब इशू जो है वो शासन स्तर से हैं, है ना। ऑनलाइन की मोड से प्रोसेस होती है और गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है कि फीस कितने पार्ट में ली जानी है, तो ये शासन स्तर से संबंधित है।